तुम जख्म पर मरहम क्या लगाओगी, तुम जख्म पर मरहम क्या लगाओगी, तुम तो खुद जलकर खाक हो चुकी हो। जी हाँ, हम सभी का दुनिया में कोई ना कोई दुश्मन तो ज़रूर होता है। मेरा भी है। कोई इंसान नहीं, बल्कि सिगरेट। हाँ, सिगरेट। इस सिगरेट ने मुझे मेरे दोस्त से दूर कर दिया। इतना दूर कि पहले मेरे आने तक इंतज़ार में रहता था वो, लेकिन अब आवाज़ देने पर भी दिखाई नहीं देता। ये सिगरेट आपकी भी दुश्मन होगी, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से। कारण और वजह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही है। चलिए अपने दुश्मन को थोड़ी खरी खोटी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं मोहित जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं बातों और यादों के इस सुनहरे सफ़र पर। साल 2020, तारीख 20 फरवरी, दिन गुरुवार। मेरा दोस्त अक्सर जब भी दफ्तर आता तो सबसे पहले मुझे कॉल करता और नीचे चाय पीने बुलाता। मैं उसे कहा करता था कि तुम ऑलरेडी लेट हो भाई, तुम अपने ऑफिस जाओ और तुम्हारा ऑफिस यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। हम चाय शाम को काम खत्म करके पी लेंगे, पर फिलहाल तुम अभी ऑफिस जाओ। लेकिन वो कहाँ मानता था, जिद्दी था। खैर, मुझे पता था कि मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा और वो ऐसे नहीं मानेगा। मैं नीचे गया। ऑरेंज शर्ट, क्रीम कलर की पैंट, नए जूते, जैसे लुक ही चेंज कर लिया था उसने। पास गया तो मैंने पूछा कि क्यों भाई, आज सुबह सुबह डेट पर जाने का प्रोग्राम है क्या? उसने कुछ फिलोसॉफिकल सा जवाब दिया जो मुझे अटपटा लगा, क्योंकि वो ऐसी बातें करता नहीं था। उसने कहा कि बदलाव ही जीवन है, उससे कहाँ तक भागा जाए। खैर, मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने रमेश भैया जो चाय बनाते थे उनसे कहा कि आप हमें 2 चाय जल्दी से दे दें, हमें ऑफिस भी जाना है। चाय वो लेकर आ ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने पॉकेट से सिगरेट का एक डब्बा निकाला। मैं तो सन्न रह गया था कि आखिर मेरे दोस्त में कोई भी नशे की लत नहीं थी, लेकिन सिगरेट का डिब्बा निकला तो मुझे पता चला कि उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। मैंने पूछा कि आखिर ये कब से शुरू किया तुमने और तुम ये क्यों पी रहे हो? तुम तो हमेशा कहते थे कि ये सारी चीज़ें खराब है। उसने कुछ नहीं बताया और एक के बाद एक 2 सिगरेट पी गया, बिना रुके। मैंने फिर पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मिलता है, और आखिर क्या मिलता है तुमको इन सब से? क्यों कर रहे हो ऐसा? उसने जवाब दिया कि मैं रिलैक्स फील करता हूँ मोहित, और मुझे बहुत टेंशन है और ये सिगरेट टेंशन को ख़त्म कर देती है। मैं फिर कुछ नहीं बोला और हमने चाय पी और अपने अपने ऑफिस चले गए। मैंने शाम को उसकी पार्टनर को फ़ोन किया और जानना चाहा कि क्या उसे पता है उसकी इस नई आदत के बारे में। उसने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, और फिर जब 3 कॉल के बाद फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि मोहित, मेरा उस लड़के से अब कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हो चुके हैं, उसकी बात तुम मुझसे न किया करो। मैंने फ़ोन रखा और मेरे दोस्त के घर जाने की सोची। दोस्त के घर पहुंचकर मैंने उसे कॉल किया और नीचे बुलाया और उससे पूछा कि सारा माजरा क्या है। उसने कहा कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ मोहित कि तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं और ये सिगरेट का सिलसिला भी दरअसल तभी शुरू हुआ था। उसने कहा कि वो बहुत मिस करता है उस लड़की को, और वो जो पुरानी बातें हैं जैसे उसके दिमाग में घर कर गई हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए उसने सिगरेट का सहारा ले लिया। मैंने पूछा कि क्या वो सिगरेट ज़्यादा अजीज हो गई है, इस पर तुम्हें ज़्यादा भरोसा हो गया है? मैंने उससे कहा कि जब कोई बहुत पास आकर झटके से दूर जाता है तो दिल ज़रूर टूटता है, लेकिन वो सिगरेट क्या तुम्हें हौसला दिलाएगी जो खुद ज़मीन पर पड़ी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि आखिर तुम डूबने से नहीं डर रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हें शायद धक्का दिया गया है पानी में, तुम्हें उसकी चोट ज़्यादा है, और वो सिगरेट तुम्हें क्या साहिल से मिलाएगी।
जो खुद उखड़ चुकी है। अगर तुम मुझसे बात करते तो शायद मैं तुम्हें समझा पाता कि आखिर वो तुमसे क्यों दूर हुए हैं। लेकिन अगर इस सिगरेट ने तुम्हें कोई और अच्छा झूठ बताया है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिद पर अटका था और उसके जाने के बाद मैंने ज़मीन से वो सिगरेट उठाई और कहा कि तुम मेरे दोस्त की क्या खलिश मिटाओगी, तुम तो खुद धुएं में समा गई हो। 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त के पापा सीढ़ियों से गिर गए हैं और इनके सिर से खून भी काफ़ी निकल रहा था। उनका बेटा यानी कि मेरा दोस्त वहीं था और वो ये कह कर गया था कि मैं 5 मिनट में लौटता हूँ, लेकिन वो नहीं आया। और आंटी का फ़ोन मेरे पास आया कि मोहित तुम कहाँ हो और जहाँ भी हो जल्दी से घर आ जाओ, अंकल को चोट लगी है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए और उनकी मरहम पट्टी करवाई। मेरा दोस्त जो कह कर गया था कि 5 मिनट में आता हूँ, वो 2 घंटे के बाद आया और बिल्कुल केयर फ्री लग रहा था वो। अंकल आंटी सो चुके थे। मैंने उससे कहा कि बेटे होने का कितना अच्छा फ़र्ज़ तुमने निभाया है कि पापा को चोट लगी थी और तुम सिगरेट पीने में व्यस्त थे। उसे अचानक ध्यान आया कि घर पर ऐसी हालत में वो पापा को छोड़कर गया था। वो ऊपर भागने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम धुएं में व्यस्त रहो। वो थोड़ा नाराज़ हुआ और उसने कुछ कहा उत्तेजना में। वो जो उसने कहा वो बहुत ख़राब था। आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन वो 2 दोस्तों के बीच की कहानी है। उस चीज़ को मैं सिर्फ हम दोनों तक रखना चाहता हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बोला और कहा कि तुम्हें काफ़ी मिस करूँगा मेरे दोस्त, और मैं वहाँ से चला गया। और उसके बाद आज तक मैंने उससे बात नहीं की। उसकी सिगरेट की लत अभी भी जारी है और मेरी सिगरेट से गुफ्तगू अभी भी जारी है। सिगरेट से अक्सर मैं कहता हूँ कि शिकवा तुमसे नहीं है, नाराज़गी भी तुम्हें क्या दिखाऊं। तुम घमंडी हो, तुम्हें क्या विरोध जताऊं। पर ज़रा रश्क ज़रा रंजिश तो है तुमसे कि मेरे कहते कहते भी उसे तुम पर एतबार ज़्यादा है। भी मेरे साथ जुड़िए और आप भी मेरे साथ साझा करिए कि आखिर कैसे इस सिगरेट के नशे ने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है या आपके आसपास के माहौल को बिगाड़ा है। मैं आपका इंतज़ार ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।